हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स थे। हाँ, आपने सही सुना। इस कंट्री के पास सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत इन सबसे ज़्यादा ऑयल था और एक समय पे ये देश लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। तो आज इस देश की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि यहाँ पे लोग खाने के लिए भी तरसते हैं और यहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है और बहुत सारे लोग ये कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये सब हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइज ऑफ वेनेजुएला। तो 20th सेंचुरी में वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा ऑयल के फील्ड्स मिले, जिसके बाद ये दुनिया की चौथी सबसे अमीर कंट्री बन गई पर कैपिटा के हिसाब से। तेल बेच के जो पैसा आता था उससे सड़कें बनती थी, बहुत सारे हॉस्पिटल बने और कई चीज़ें बनी। बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने इस देश में पैसा इन्वेस्ट भी करा। वेनेजुएला की जो नेशनल ऑयल कंपनी थी वो 3 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करती थी और इन्हीं सब की वजह से वेनेजुएला को सऊदी अरेबिया कहा जाता था, साउथ अमेरिका का। बट वहाँ के लोगों को आने वाला डेंजर दिख नहीं रहा था। वेनेजुएला का 95% एक्सपोर्ट सिर्फ ऑयल में हो रहा था, मतलब वो ऑयल पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट थे और इसी की वजह से आगे जाके बहुत सी चीज़ें बिगड़ने वाली थी। तो अब हम यही देखते हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल। जब दुनिया में कोई भी कंट्री किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होती है तो उसकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती ही आती है आगे जाके। और यही चीज़ वेनेजुएला के साथ भी हुआ। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते तब वेनेजुएला अमीर हो जाता और जब ऑयल के प्राइसेस गिरते तब उनकी इकोनॉमी सफ़र करने लग जाती थी। और उन लोगों ने कभी भी बाकी सेक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, जो कि आज सऊदी अरेबिया और सारे देश कर रहे हैं। यूएई, दुबई, इन सब का नाम है इन सब चीज़ों में। इस वजह से ऑयल ने इनको बहुत सारा पैसा भी दिया, लेकिन इसी चीज़ ने इनको बर्बाद भी किया। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल डिसीजन एंड मिसमैनेजमेंट। 1999 में वहाँ पे हुगो चावेज प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कई चीज़ें प्रॉमिस करी, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, चीप फूड, चीप इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि उस समय पर ऑयल के प्राइसेस हाई थे इसलिए सबको लगा कि ये चीज़ हो भी सकती है। बट इन भाई साहब ने एक गलती कर दी। इन्होंने जो नेशनल ऑयल कंपनी थी वेनेजुएला की, उसमें से बहुत हजारों प्रोफेशनल इंजीनियर निकाल दिए जो कि इनकी पॉलिटिकल बातें मान नहीं रहे थे और ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ा, मेंटेनेंस हो ही नहीं पा रहा था। और इसी वजह से वो कंपनी जो पहले 3 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करती थी वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी। और जब 2013 में उनकी डेथ हो गई तो निकोलस मडूरो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने और उन्होंने भी सेम पॉलिसीज चलाई, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, द ऑयल प्राइस क्रैश। 2014 में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुए और जो तेल पहले $100 पर बैरल पे मिल रहा था अब वो सिर्फ $30 से $40 पर बैरल पे मिलने लग गया था। अब ये वेनेजुएला के लिए सबसे बुरी चीज़ हो गई क्योंकि वो 95% अपनी इनकम के लिए ऑयल पे डिपेंड था। अब सोचिए, जहाँ पे पहले $100 एक दिन में आए एक बैरल पे, वहाँ पे $30 आ रहा है। एंड इस कंट्री की गलती ये थी कि यहाँ पे बैकअप में कोई भी अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, ना ही इन लोगों ने कोई पैसा बचा के रखा था ऐसे बुरे वक्त के लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत जल्दी खत्म होने लग गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, प्रिंटिंग मनी इज इक्वल टू हाइपर इन्फ्लेशन। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले सबको पता है जर्मनी ने क्या गलती करी थी। उन्होंने नोट्स ज़्यादा छापने चालू कर दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ की करेंसी की वैल्यू एकदम गिर गई थी और एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोग इतने सारे नोट्स लेके जाते थे। बस सेम गलती करी वेनेजुएला ने। इन लोगों ने अपने पास्ट से कुछ भी नहीं सीखा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, इन लोगों ने बहुत सारी फ्री सर्विसेज चला रखी थी अपने पॉलिसीज़ के अंदर। और जब इन लोगों के पास पैसा नहीं बचा वो पॉलिसीज़ चलाने के लिए, तो इन लोगों ने नोट छापने चालू कर दिए और छापते छापते इन्होंने इतने ज़्यादा नोट छाप दिए कि मनी की कोई वैल्यू नहीं रह गई। वहाँ पे लोगों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि वो अपने पूरी महीने की सैलरी से एक चिकन तक नहीं खरीद पाते थे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, प्राइस कंट्रोल्स दैट डिस्ट्रॉयड बिजनेस। हाइपर इन्फ्लेशन से बचने के लिए इन लोगों ने एक और बेवकूफ़ी करी। इन लोगों ने सारी कंट्रीज़ पे ये रूल लगा दिया कि एक लोएस्ट प्राइस फिक्स होगा जिससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। अब इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि कोई भी कंपनी तभी बेचेगी ना माल जब उसको प्रॉफिट होगा, और क्योंकि इन लोगों ने एक प्राइस सेट कर दिया तो उन लोगों को प्रॉफिट हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने प्रोड्यूस ही करना बंद कर दिया माल, जिसकी वजह से किसानों के पास कोई काम नहीं बचा। सुपर मार्ट्स पूरे एम्प्टी हो गए, वहाँ पे कोई सामान ही नहीं था और हर चीज़ें ब्लैक मार्केट में मिलने लग गई और पूरे देश में फूड की शॉर्टेज हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, करप्शन एंड स्मगलिंग। ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला पे बस मुसीबत आई है, ऐसे बहुत से देश हैं जिनके ऊपर मुसीबत आई है, लेकिन अच्छे लीडर की वजह से वो लोग वापस आगे बढ़ सके हैं। बट जहाँ पे भी करप्शन दूर नहीं कर पा रहा इंसान, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट पब्लिक स्कीम्स में बिलियंस ऑफ डॉलर निकालती थी जो कि लोगों तक कभी पहुँचा ही नहीं।
करप्ट हो गया बीच में ही। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने इतनी बुरी बुरी हरकतें करी, जो भी सामान था उसको दूसरे कंट्री में बेच देते थे अपने प्रॉफिट के लिए। इसलिए गरीब इंसान और ज़्यादा गरीब हो गया और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर। अब बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट पे, यूएस सैंक्शंस। अब ये तो आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की तकलीफें एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। यदि अमेरिका किसी भी कंट्री को बर्बाद करना चाहती है तो वो कोई ना कोई बहाना बना के उसका खेल तमाम कर देगी, जो कि उसने हिस्ट्री में किया है और बहुत से देशों के साथ करा है। इस देश पे भी यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, जिसकी वजह से जो ये थोड़ा बहुत बच पाते वो भी नहीं बच पाए। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि यूएस ने इन पे क्यों सैंक्शंस लगाए। अब बात करते हैं 9th पॉइंट पे, द ह्यूमन क्राइसिस। क्योंकि यहाँ पे ना खाने के लिए खाना था, ना जॉब्स थी, ना कुछ। इस वजह से जो लोग बाहर जाने में कैपेबल थे वो सारे देश छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग ये कंट्री छोड़ के चले गए। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कई पे कंट्री छोड़ के गए हैं तो उनमें से एक नाम वेनेजुएला का भी आता है, जहाँ पे 7 मिलियन लोग छोड़ के गए हैं। अब बात करते हैं 10th पॉइंट पे, वाई वेनेजुएला फेल्ड वाइल अदर ऑयल कंट्रीज सर्वाइव्ड। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वेनेजुएला के पास को ऑयल है और बहुत ज़्यादा ऑयल था, और ऐसे और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो वो लोग कैसे सक्सीड हो गई अपनी इकोनॉमी बचाने में। तो बाकी कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इन सब ने ऑयल से जो मनी आता था उसको सेव करा और अलग अलग सेक्टर्स में भी इकोनॉमी अपनी बनाने की कोशिश करी। इन लोगों ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करा और इनकी जो ऑयल वाली कंपनीज थी उसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को चलाने के लिए दिया, जिसकी वजह से कंपनी में घाटे नहीं लगे। और जैसा कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है, आपने देखा होगा वेनेजुएला ने इसका साफ उल्टा करा है हर जगह। तो वेनेजुएला हम सब के लिए एक उदाहरण है कि यदि किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ज़रूरी नहीं कि वो सक्सीड हो जाए। किसी भी देश को वहाँ के लोग चलाते हैं, वहाँ की लीडरशिप चलाती है। यदि अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही सबको इस देश से सीखना चाहिए कि इनकी जैसी गलती नहीं करनी है। यदि इन लोगों ने स्टार्टिंग से अपने ऑयल को सही तरीके से मैनेज करा होता तो आज ये बहुत अमीर कंट्री होती और जीडीपी में सऊदी अरेबिया इन सबको पीछे छोड़ देती। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।